तो गाइस हम बात कर चुके हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। आई एम ए बी सी एफएमएस एंड आई एम इंदौर। और आपके रिक्वेस्ट पे मैं अब एक और सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके आ गया हूं और आज हम बात करने वाले हैं आई एम लखनऊ की। तो दिस इज आवर वीडियो नंबर 4 वेयर वी विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ आई एम लखनऊ। कौन से टॉपिक्स को, यानी कि आपके कौन से क्राइटेरियाज, आपका कैट का स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, जीडीपीआई, इन सब की कितनी कितनी वेटेज है फॉर योर सिलेक्शन। तो जानते हैं कि आई एम लखनऊ की सीट बुक करने के लिए आपको किस कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आई एम एबीसी के बारे में जानना चाहते हो, इंदौर के बारे में, एफएमएस के बारे में, तो पीछे वीडियोस में है इसी प्लेलिस्ट में। और किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में पिन करो, मैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके आ जाऊंगा। चलिए, तो गाइस आई एम लखनऊ भी एक काफी डिसेंट कॉलेज है, राइट, और काफी अच्छे पैकेजेस जाते हैं यहां से। तो ऑफ कोर्स दिस is generally one of the dream college of various CAT aspirants and of course the aspirants who are looking for a good B school। ठीक है, तो बात करते हैं हम लखनऊ की गाइस। तो फर्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं, हर एक IIM का एक टिपिकल स्क्रीनिंग होता है, राइट, जिस स्क्रीनिंग में एक बेसिक कैट की परसेंटाइल होती है। तो ये रहा चार्ट जो आपको बताता है कि IIM लखनऊ के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम कितनी कैट की परसेंटाइल चाहिए, राइट। पूरी टेबल डिटेल में है, आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। अभी मैं ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो आपको VARC, LRDI और क्वांट सब में सेक्शनल कट ऑफ पार करवानी है, दैट इज 85। तो 85 तो पार कराना पड़ेगा। अब अगर आप 85 पार नहीं करा पाए VARC में, पर LRDI और क्वांट में आपने फोड़ दिया है, राइट, 99 मार के आपकी ओवरऑल परसेंटाइल 99 से ऊपर हो गई, पर यहां पे आपका कम रह गया, तो आई एम लखनऊ तो आपको कॉल नहीं करने वाला है। बहुत सारे बच्चे बेचारे यहां पे फंसते हैं और यहां पे फंसते हैं, ओवरऑल 90 से ऊपर मार देते हैं वो, राइट। स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा क्वांट बहुत फाड़ है, क्वांट फोड़ देते हो, 99 परसेंटाइल मार देते हो, पर यहां पे रह जाते हो। LRDI होता तो VRC में रहते हो, VRC हो तो LRDI में रह जाते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत टिपिकल है। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई है बाकी IIMs के रिगार्डिंग, राइट। बाकी IIMs की बेसिक स्क्रीनिंग वाली कट ऑफ देखोगे तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा है लखनऊ की, राइट। बट 90 से ऊपर मारते हैं तो कम लोग स्क्रीनिंग पास करते हैं। अब जब कम लोग स्क्रीनिंग पास करते हैं तो एक बार कॉल आ गया ना, तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 85, 85, 85 एंड 90, बाकी लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ये NC, OBC, EWS, SC, ST एंड PWD, ठीक है। आगे बात करते हैं अब कंपोजिट स्कोर कैलकुलेशन। तो जो बच्चों ने बेसिक कट ऑफ पार करी, अब इनको हम उठाएंगे और इनकी एकेडमिक हिस्ट्री की जांच होगी, उसके हिसाब से इनको कॉल आएगा। अगर उस आपकी परसेंटाइल से कम रह गए तो कॉल तो आना ही नहीं है। उस परसेंटाइल को पार कर गए, अब एकेडमिक हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एकेडमिक हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स काम आएंगे। सबसे पहले गाइस आपका आएगा स्केल्ड का कैट स्कोर। कैसे कैलकुलेट करेगा, अब ये इनका अलग पैटर्न है, राइट। बाकी लोग कोई आपका नॉर्मलाइज कैट स्कोर निकालते थे, राइट, कोई कैटेगरी में बांट के कंपेयर करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सिंपल है कि भाई कैंडिडेट का कैट स्कोर उठाया जाएगा, अपॉन हाईएस्ट कैट स्कोर उठाया जाएगा, इंटू 60 कर दिया जाएगा। इंटू 60 कुछ नहीं है, ये इसकी वेटेज है, राइट। तो इसकी कहीं ना कहीं जो वेटेज है वो 60 है आउट ऑफ 100, राइट। तो जब आपको कॉल आने वाला है, उस कॉल आने के लिए सबसे ज्यादा वेटेज किसकी हो गई है, साफ साफ कैट के स्कोर की। कैट फोड़ दिया तो 60 की वेटेज तो कैट ही लेने वाला है। ये जो फ्रैक्शन है, ऑफ कोर्स ये एक फ्रैक्शन होगा जो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर आप ही हाईएस्ट स्कोरर हो, जो मैं चाहता हूं कि आप बन जाओ, तो आपका यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा 1/1, तो 1 इंटू 60 बन जाएगा 60, राइट। और अगर आप हाईएस्ट कैट स्कोर से छोटे होते रहोगे, छोटे होते रहोगे, छोटे होते रहोगे, तो आपका ये फ्रैक्शन जो है 1 से छोटा होता रहेगा, तो आपकी जो टोटल वैल्यू इसकी है वो 60 से कम होती रहेगी। तो मोटा मोटा पकड़ सकते हो, कैट स्कोर को हाईएस्ट करो, जितना हाई कर सकते हो हाई करो, राइट। तो इसकी हो गई 60 की वेटेज। फिर हाई स्कूल क्लास 12th के मार्क्स। अब ये बड़ा यूनिक है यहाँ पे, राइट। लखनऊ ने 10th के मार्क्स को ही हटा दिया। ये कह रहा है हम सिर्फ 12th के मार्क्स उठाएंगे, बच्चा 10th में नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, पुराने पाप हैं, उसके बाद में जा गए, राइट। उसको अकल बाद में है कि भाई पढ़ाई से वैल्यू होती है, राइट, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, तो ये 12th के मार्क्स उठा रहा है। अब देखो बड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया। बाकी एम्स क्या करते थे कि अगर आपके 90 से ज्यादा का स्कोर है तो पूरे 10 में से 10 दे दिए, 80 से 90 में आपको 8 दे दिए, इस तरीके से बांटते थे। विंडो, ये विंडो नहीं बांट रहा है, ये कह रहा है कि भैया मैक्सिमम उठाया जाएगा या तो आपके स्कोर का, राइट, या फिर 80, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ आपका स्कोर, पी मतलब जो आपने स्कोर किया है, या फिर 80 उठा लेंगे हम, ठीक है। मतलब अगर आपके 80 से कम का स्कोर है, मान लेते हैं 78 है आपका स्कोर, तो 78 यानी कि ये बन गया आपका पी जो आपका स्कोर है,
राइट, परसेंटेज में ऑफ कोर्स, और 80। इसमें मैक्सिमम कौन है? इसमें मैक्सिमम है 80, तो यानी ये 80 पिक कर लेंगे, यानी 80 माइनस 80 जीरो, ये जीरो बन जाएगा। तो यानी कि अगर आपका स्कोर 80 से कम रह जाता है तो आपको तो इधर 0 पॉइंट मिलने वाले हैं फॉर श्योर। अब जैसे जैसे आपका स्कोर 80 से बढ़ता जाएगा तो पी की वैल्यू जो है वो 80 से बड़ी हो जाएगी, तो आपकी 80 से परसेंटेज ज्यादा होगी तभी आपको पॉइंट मिलने शुरू होंगे। मान लेते हैं आपकी परसेंटेज आई 90, अब आपकी परसेंटेज 90, अब ये चूज करेंगे 90 और 80 का मैक्सिमम कौन हो गया? 90। तो अब ये फॉर्मूला लगेगा, अब ये फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? 90 माइनस माइनस 80, तो मैक्सिमम मतलब इनमें से जो भी बड़ा हुआ, आपकी परसेंटेज या 80 जो बड़ा होगा उसको उठा लेंगे, माइनस 80 अपॉन 2, ठीक, 20 सॉरी इंटू 10, राइट। अब एक ही बात है 2 लिख लो तो भी चलेगा, 0 से 0 कटना ही है, राइट। कितना हो गया? 10/2 यानी कि 5। तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ से। मैक्सिमम आप 10 ले सकते हो, कब ले पाओगे 10? जब आप पूरी 100 परसेंटाइल मार दो। आपने 100 मार दी, 100 और 80 में बड़ा कौन हो गया? 100। 100 माइनस 80 20, 20/21 इंटू 10 यानी कि 10। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि इसकी जो वेटेज है वो है 10। यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है 10 में से, ठीक। इधर आप 10 से ऊपर नहीं ला सकते, और अगर 80 या 80 के नीचे लाते हो तो जीरो ही मिलेगा। जैसे जैसे 80 से स्कोर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो आपके पॉइंट्स हैं वो 10 की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, राइट। 80 पे 0, 90 पे 5, 100 पे 10, मिडिल में आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका सिंपल है, घर बैठे खुद भी निकाल सकते हो। अगर आपकी परसेंट 80 से ज्यादा है तो वो ले लो, और अगर आपकी परसेंट 80 से कम है तो जीरो मिल गया, और 80 से ज्यादा है तो इस जगह पे अपनी परसेंटेज लिख दो, तो परसेंटेज माइनस 80/20, तो इसकी वेटेज हो गई 10 में से। तो अभी तक आपकी जब अकेडमिक हिस्ट्री जांची जा रही है 60 वेटेज हो गई आपके कैट के स्कोर की जो ऐसे निकली, 10 वेटेज हो गई आपकी 12th के मार्क्स की। आगे बढ़ते हैं, 70 की वेटेज हो चुकी है। अब ग्रेजुएशन मार्क्स, ग्रेजुएट मार्क्स में आपको ध्यान रखना है कि ये अकेडमिक डिसिप्लिन के हिसाब से नॉर्मलाइज होंगे। इंजीनियर वाले की जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकालेंगे, साइंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग, कॉमर्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग, एंड सो ऑन फॉर आर्ट्स एंड दी अदर कैटेगरीज, राइट। अब क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर माइनस मीन, मान लेते हैं आप इंजीनियर हो तो ये जो मीन है ये इंजीनियर का लिया जाएगा। अगर आप कॉमर्स से हो तो ये मीन किसका? कॉमर्स का लिया जाएगा। आपका स्कोर माइनस मीन स्कोर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, इंटू 50/3 प्लस 50 इंटू 10/100, राइट। अब ये भी कहीं ना कहीं जो वेटेज आती है वो 10 ही आती है। ये जो 10/100 हो रहा है ना, ये स्केल डाउन हो रहा है अब ये 10 पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर आपका जो स्कोर है, राइट, आपकी कैटेगरी में मल्टीपल इंजीनियर्स ने देखा दिया पेपर, उन इंजीनियर्स का जो मीन स्कोर था वो आप ही थे, ठीक है। मान लेते हैं सब इंजीनियर्स के बीच में आप भी इंजीनियर्स थे और आपका स्कोर मीन स्कोर के बराबर है, एवरेज है। जितने भी इंजीनियर से अप्लाई किया उनका जो एवरेज है वही आपका स्कोर आया ग्रेजुएशन में, तो ये मीन के बराबर हो गया। मीन माइनस मीन जीरो हो गया, राइट, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? मीन, राइट। मान लेते हैं वहां पे अप्लाई किया 100 इंजीनियर्स ने, राइट, उन सबकी एवरेज आई 8 CGPA, राइट, या फिर हमने परसेंटेज में लिख देते हैं 80%, तो मीन कितना हो गया? 80%। मान लेते हैं आपकी भी 80% आई है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस 80 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी रही होगी 5 6, राइट, 7 वट एवर 10 जो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम लॉट कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 50/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये आपका जो है स्कोर आ जाएगा। आराम से कैलकुलेट करके देखो 10 से नीचे ही आएगा, ठीक है। एक चीज मैंने मिस कर दी है, दैट इज +50, मैं सही कर देता हूं इसको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका यहां तक +50, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 10/100। आराम से कैलकुलेट करो, मैंने जान के एक ऐसा लिया है ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। अगर अब आपका स्कोर मीन के बराबर हो गया, पूरा टर्म जीरो हो गया, 0 इंटू समथिंग जीरो, बचा क्या? 50, 50 इंटू 10/100 कर रहे हो, ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा, आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 5, डन, सिंपल, क्लियर। तो आपको फिर से देखो 10 में से 5 मिल गए हैं, तो यानी कि सोचने की बात यह है कि अगर आपका ग्रेजुएशन का स्कोर उस लॉट के एवरेज के बराबर है तो आपको 5 मिलेगा। एवरेज से ऊपर जाओगे तो 5 से ऊपर जाते रहोगे, एवरेज से नीचे जाओगे तो 5 से नीचे जाते रहोगे, सिंपल। यानी ग्रेजुएशन का स्कोर ऐसे डिपेंड नहीं करता कि भाई 7.5 से सीजी ज्यादा है, 70% से ज्यादा तो सीधा उठा के इसको इतना दे दो, आज से 80 से ज्यादा है तो इतना दे दो, ऐसा आईएम लखनऊ नहीं करता, बाकी आईएम्स करते हैं। इसने 12th में भी ऐसा नहीं किया कि 90% से स्कोर ज्यादा तो 10 पॉइंट दे दो ना, ये कहता है कि हम उस लॉट के हिसाब से देखेंगे। एवरेज निकाल लिया, राइट, एवरेज पे 5 रख दिया, एवरेज से आगे बढ़ते रहोगे 5 से ज्यादा आएगा, एवरेज से पीछे चढ़ते रहोगे 5 से कम आएगा, मीन वाले को 5 मिलेगा, सिंपल एज दैट,
ठीक, तो ये हो गया आपका IIM लखनऊ का क्राइटेरिया। तो जितना ज्यादा आपका अच्छा है सीजी, यहां बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपकी 8 से ऊपर सीजी है तो काफी सारे IIM आपको 10 दे देते हैं। अब 8 हो, 8.5 हो, 9 हो, उनमें फर्क ही नहीं है। 8.5 वाले को भी 10 मिल रहा है, 9 वाले को भी 10 मिल रहा है, फर्क ही नहीं है। ऐसे ही 12th बोर्ड में हो रहा था, 92% ला रहे हो, 95% ला रहे हो, फर्क ही नहीं है, सबको 10 मिल रहा है। अब ऐसा नहीं, 95% को अलग, 92% को अलग, हर एक परसेंटेज के साथ साथ आपकी वेटेज बढ़ती रहेगी। समझ में आई बात की नहीं? हर एक परसेंटेज के साथ साथ आपकी वेटेज बढ़ती रहेगी। मीन पे 5 मिलेगा, सिंपल, क्लियर। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस पे भी मिनिमम मैक्सिमम वाले फॉर्मूले, ये मिनिमम मैक्सिमम वाले फॉर्मूले लगा रखे हैं, तभी एक एक मंथ पे फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ भी ऐसा नहीं है वर्क एक्सपीरियंस में कि भाई साल से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो सबको सेम। यहाँ पे 11 महीने वाले को अलग पॉइंट है, 12 महीने वाले को अलग पॉइंट है, 13 महीने वाले को अलग, 14 मंथ वाले को अलग। समझ रहे हो बात को? हर एक महीने पे बदल रहा है, परसेंटेज में हर एक % पे बदल रहा है। अब समझते हैं इसके क्राइटेरिया को। 6 महीने से कम का समय है तो भैया 0 ले लो और घर जाओ। ठीक, 6 महीने से कम का समय है तो 0 ले लो और घर जाओ। 6 महीने से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, या तो हम उठाएंगे आपका मिनिमम ऑफ x-6 इंटू 0.5 या 10। मतलब अगर आपने काम किया है लेट अस से 10 मंथ्स, राइट, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 10 - 6 इंटू 0.5, 10 - 6 इंटू 0.5 कितना हो गया? ये देखा आपको, x - 6 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 यानी कि 2। अब कॉमा में चल रहा है 10, कॉमा में चल रहा है 10, इसको तो कैलकुलेट करना नहीं है। 2 और 10 में मिनिमम कौन है सर? 2, तो मैं आपका काउंट कर लूंगा 2, यानी कि आपको वेटेज मिली है 2, दोनों में से जो भी छोटा है। मान लेते आपने 20 महीने काम किया है, तो अब क्या लगाऊंगा मैं? 20 - 6 इंटू 0.5, ठीक है, 20 - 6 इंटू 0.5, और साथ में दूसरा पार्टी कौन चल रही है? 10। ये कितना हो गया? 14, 14 इंटू 0.5, 7, 7 और 10 में मिनिमम कौन सा है? 7, तो मैं 7 उठा लूंगा। अब अगर आप देखोगे तो आपका 10 महीने में 2 मिले, 20 महीने में 7, हर महीने में बढ़ता चले जाएगा। पर अगर आप 26 महीने तक पहुंच जाओ, राइट, अगर आप 26 महीने तक पहुंच जाओ, इतना वर्क एक्सपीरियंस आपको है, तो जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 26 - 6 इंटू 0.5, राइट, तो आपको यहां से भी 10 मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 0.5, आ जाओ भैया, कहाँ गया? 0.5 कितना हो गया? ये हो गया 10, राइट। अब 10 और 10 कौन छोटा है? 10 छोटा है, यानी 26 मंथ्स के आगे निकल गए तो 10 ही मिलेगा, फिर सॉर्टेड है। अब 26 महीना हो, 27 महीना हो, 30 महीना हो, फर्क नहीं पड़ता। इफ योर वर्क एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 26, देन एवरी टाइम एवरी पर्सन इज गोइंग टू गेट 10 आउट ऑफ 10, राइट। और उसके अलावा अगर आप कम हो 6 से भी तो 0, राइट। अब अगर इसको हम जनरलाइज करें तो आपके लिए जनरलाइज में इस फॉर्मूले को सब कैलकुलेशन करके बताता हूं क्या होने वाला है। 6 मंथ से छोटे रह गए, राइट, 6 मंथ से छोटे रह गए तो 0 ही मिलेगा, ठीक। 26 मंथ्स के ऊपर चले गए तो पूरा का पूरा 10 मिलने वाला है। और अगर आप 6 मंथ से लेके 26 मंथ्स के बीच में हो तो आपका स्कोर जो है महीने के साथ साथ बढ़ता रहेगा और 0 से लेके 10 तक चले जाएगा। ये इसका जनरलाइज्ड है, जैसे जैसे महीने बढ़ाते रहोगे बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज भी कितना हो गया? 10। तो 10 इसका ग्रेजुएशन मार्क्स 10, वर्क एक्सपीरियंस 10, क्लास 12th 10, कैट का 60। तगड़ा है ये, 60 कैट का सीधा कॉल लाने के लिए, समझ रहे हो। और वर्क एक्सपीरियंस 0 to 10, क्लियर। चलो, अब लास्ट 10 जो बचे वो मिलेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर को। अगर बैचलर्स डिग्री है नॉन इंजीनियर तो सीधा 5 मिल जाएगा, इंजीनियर्स के साथ फिर से जाती। इंजीनियर हो तो 0 मिलेगा, नॉन इंजीनियर हो तो सीधा सीधा 5 स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद बैचलर लेवल अगर डिग्री नॉन इंजीनियरिंग में हुई तो 0 मिला है ना। उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर आपका मेल फीमेल का, अगर आप फीमेल हो तो सीधा सीधा 5 पॉइंट, और अगर आप फीमेल नहीं हो, मेल हो तो 0 पॉइंट। अब अगर आप फीमेल नॉन इंजीनियर हो तो फ्री के 10 पॉइंट हैं आपके। अगर आप फीमेल नॉन इंजीनियर हो तो 5 इधर 5 इधर, देन यू हैव डायरेक्ट स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट्स इन योर क्रिटिकल स्कोर। समझ रहे हो बात? बहुत बड़ा नंबर है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फीमेल्स अटेम्प्टिंग इज ऑफ कोर्स लेस, तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने के लिए है। नॉन इंजीनियर्स भी कम है तो यहां से फीमेल्स नॉन इंजीनियर्स को
95-96 परसेंटाइल कैट पे भी कॉल आना शुरू हो जाता है। क्यों? रीजन बीइंग दिस। और वहीं पे आप सोचते हो कि यार मेरे को 99% पे कॉल नहीं आया, मे बी बिकॉज यू आर मेल एंड इंजीनियर, देन आपको यहाँ 10 में से कितना मिल रहा है? 0। एंड इफ यू आर अ मेल एंड अ नॉन इंजीनियर तो फिर भी चलो 5 तो मिल रहा है, मेल इंजीनियर हो तो 10 में से 10 गए, खत्म भैया, चिल करो। इसलिए इफ यू आर अ मेल इंजीनियर कंपटीशन हाई है, टफ है, एंड देन यू हैव टू स्कोर गुड स्कोर्स, वेरी गुड स्कोर्स इन कैट। हाँ, अगर आपको फोड़ आपने मान लिया, मैं ठान के बैठा हूँ 99 परसेंटल मारो, अपने आप कॉल आ जाए, क्योंकि कैट की वेटेज कितनी है? 60। तो अपनी स्ट्रेंथ पहुंचानो भाई, ठीक है आप लोग नहीं हो, मेल हो, इंजीनियर हो, ठीक है कोई बात नहीं, पर इंजीनियर हो तो मैथ्स तो अच्छी होनी चाहिए। कैट फोड़ो ना, फिर 60 वेटेज रखिए आपके लिए, वहां पे फोड़ो भाई, बराबर तो होनी चाहिए लाइन। आप इनको देख के रो रहे हो, पर ये नॉन इंजीनियर है, इनकी मैथ्स कमजोर थी, इन्होंने ज्यादा मेहनत करी आपसे। आपके लिए 99 परसेंटाइल लाना आसान है, इनके लिए डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आसान है, आपके लिए भी डिफिकल्ट है, पर कंपेरेटिवली आपको 99 परसेंटाइल लाने में, आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर को ज्यादा एफर्ट लगने वाला है आपसे। यार मैथ्स नहीं पढ़ी बेचारे ने, राइट? इसलिए ऐसा किया गया है। आप कैट फोड़ो, सबसे ज्यादा वेटेज उसकी है 60, राइट? तो आप 95 की जगह 99 लाओ, ये 95 लाएंगे, सब घूम घाम के बाद बराबर हो जाएगी। ठीक, चलो, तो ये आपका क्राइटेरिया। जनरलाइज करूं तो कैट स्कोर को मिला 60 वेटेज, कैसे निकाला आपने देख लिया। 12th बोर्ड को मिला 10, 10th का लेना देना है नहीं। ग्रेजुएशन मार्क्स 10 में से, आपका वर्क एक्सपीरियंस 10 में से, डाइवर्सिटी फैक्टर 10 में से, राइट? नाउ थिंक, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल नॉन इंजीनियर एंड अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 26 मंथ्स, राइट? मोर देन 26 मंथ्स मतलब कितना हो गया? 2 साल 2 महीना। उस बच्चे को सीधा सीधा बिना कैट दिए डाइवर्सिटी फैक्टर से पूरे पूरे 10 पॉइंट मिल रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस से पूरे पूरे कितने मिल रहे हैं? 10 पॉइंट मिल रहे हैं, 20 पॉइंट सीधे सीधे हो चुके हैं। 20 पॉइंट यू आर गेटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि 1/5 ऑफ टोटल। समझ रहे बात कि नहीं? यू हैव अ ग्रेट चांस, यू हैव अ ग्रेट चांस, यू कैन डू जस्टिस। यहाँ थोड़ा सा लैक भी करते हो, कोई बात नहीं, 12th बोर्ड अच्छा है तो बढ़िया है। मान लेते हैं 12th में आपकी कुछ 95% के आसपास है, काफी बढ़िया है, काम बन जाएगा। ठीक है, काम बन जाएगा आपका। 95 माइनस 80 होने वाला है, समझ रहे हो? समझ रहे? वापस अगर मैं पीछे जाके दिखाऊं आपको, देखो आपका 95% है तो कितना सही होने वाला है यहाँ पे? 95 और 80 में बड़ा कौन है? 95। 95 माइनस 80, 15, 15 20, 3/4, 7.5, पूरा पूरा आपको 7.5 नंबर मिल जाएगा। 95% है तो 7.5 मिल जाएगा। कितने में पहुंच गए? 27.5 हो चुका है अभी। अब उसके बाद बचता है कैट और ग्रेजुएशन मार्क्स। फोड़ो इसको, अपनी ग्रेजुएशन में मेहनत करो, अगर आप फाइनल ईयर में बढ़ाओ इसको, खींचो जितना खींच सकते हो, 10 के पास पहुंचाओ, एवरेज से ऊपर निकल जाओ। एवरेज से ऊपर निकल गए तो 5 से ज्यादा ही आएगा। अगर आपके एवरेज से ज्यादा है ग्रेजुएशन मार्क, अपनी कैटेगरी में एवरेज से ज्यादा है, तो 5 से तो ज्यादा ही स्कोर आने वाला है आपका। कितना हो गया? 27.5, 32.5 से ज्यादा हो गया, 32.5 से ज्यादा हो गया, बचे हुए 40 में रिमेनिंग 40 आउट ऑफ कैट 32.5 से ज्यादा हो गया, अगर आप फीमेल नॉन इंजीनियर विद 95% इन 12th बोर्ड्स एंड ग्रेजुएशन मार्क्स अबव एवरेज, जो आपके लॉट के। डन, ये है कहानी। अब इसके बेसिस पे जो टॉप के लोग होंगे उनको कॉल आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा फिर भी किसका हो? कैट का। तो इंजीनियर्स को भी टेंशन लेने की बात नहीं है, तुमने यहां लूज किया, तुम यहां खींचो, खींचो यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस और 12th मार्क्स तो भाई यहाँ तो तुम्हारे लिए भी सेम था, 12th मार्क्स भी तुम्हारे लिए सेम था, वर्क एक्सपीरियंस भी सेम था, तुमने यही वाले 10 तो लुटाए, यही वाले 10 तो लगा लुटाए, तो 32.5 की जगह तुम 22.5 पे हो। अब तुम यहाँ फोड़ो और इनसे 10 पॉइंट यहाँ आगे खींचो, खींचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मेहनत करनी है। चलो, अब इसके बाद जिनको फाइनल कॉल हो गया उनका जीडी और पीआई राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। अब जितनी वेटेज थी वैसी की वैसी सीधी आधी हो गई है। जो आपका 100 में से उधर स्कोर था उसको 50 में से स्केल डाउन कर दिया जाएगा। अगर 100 में से 80 आ रहा था तो अब 50 में से 40 हो जाएगा, दैट्स इट। देखो सबको आधा आधा करा एग्जैक्ट। कैट कितना था? 60 की वेटेज, अब हो गई 30, आधा हो गया। एकेडमिक परफॉर्मेंस कितनी थी? 10 की, और ग्रेजुएशन मार्क्स कितनी थी? 10 की, मिला के 10 10 20, अब कितनी हो गई? 5 5 10, आधा हो गया। डाइवर्सिटी फैक्टर 10 का, फाइनल सिलेक्शन में आधा हो गया 5। यानी कि अगर आप फीमेल और नॉन इंजीनियर हो तो आपको कॉल लाने तक तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया मैंने, पर जब एक बार कॉल आ गया उसके बाद ज्यादा बेनिफिट नहीं दूंगा। अब आपके पर्सनल इंटरव्यू होगा। नाउ मेल इंजीनियर्स कम इनटू प्ले। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे थे कि सर हमको तो कॉल आएगा ही नहीं? ना बेटा, कॉल लाने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया जाता है, तो वहां पे आप लोग आ जाओगे अगर आपका अच्छा कैट स्कोर है। और फाइनल सिलेक्शन में हमने इसकी वेटेज ही कम कर दी है, तो टेंशन खत्म हो गई।
बस कॉल लाने तक ये एक ठीक है, एक फैक्टर हो सकता है जो आपको ड्रास्टिकली हटा दे, पर बाद में नहीं होगा, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी फैक्टर डी, ये भी हो गया 5, आधा हो गया, राइट। वर्क एक्सपीरियंस भी आधा हो गया, 10 का 5, बचे हुए 50, ये जो पिछली बार के 100 थे उसको हमने 50 में से स्केल डाउन कर दिया, आधा कर दिया। अब बचे हुए 50 बढ़ गए वैट और पीआई में, विच इज योर असेसमेंट टेस्ट राइटिंग। अब यहाँ पे आपका एसए के 10 नंबर और पर्सनल इंटरव्यू के 40 नंबर। बहुत सारे आईएम्स पर्सनल इंटरव्यू को ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं और 40-50, 35-40-50 इसी तरीके से देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वंस यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू एस कैट, 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रही है, मॉक टेस्ट में पता चल गया है, नाउ इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर पीआई राउंड्स, राइट। पीआई बहुत मैटर करने वाला है फाइनल सिलेक्शन में, इफ यू नोटिस इवन मोर देन कैट। सो दिस इज योर डिटेल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया अबाउट IIM लखनऊ। नाउ इन IIM लखनऊ वी हैव सीन वन न्यू थिंग, दैट यहाँ पे कोई एकेडमिक हिस्ट्री में स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन मार्क्स और 12th के मार्क्स में ऐसी विंडो नहीं है कि 90 से 100 पे इतने, 80 से 90 पे इतने, ना। एवरी परसेंटेज मैटर्स, राइट। एवरी little CGPA matters. So if you are in your final year or pre-final year and you are watching this video and you are aiming for CAT and IIMs, that means it's time जितना हो सकता है ना अपनी CG खींचनी शुरू करो, किसी तरीके से मीन से ऊपर पहुंचो, फिर टॉप लोगों में पहुंचो, राइट। क्योंकि वहां पे एक एक परसेंट से फर्क पड़ने वाला है। देखो 12th हो गया, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते अभी, पर यहां फर्क पड़ने वाला है, राइट। एंड ऑफ कोर्स वर्क एक्सपीरियंस, राइट। 6 महीने से कम पे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, खींचो उसको, खींचो 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 जितना खींच सकते हो, 26 से ज्यादा खींच दे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जिसके पास ना वर्क एक्सपीरियंस है, ना बेचारा फीमेल है, मेल है, और साथ में बेचारा इंजीनियर भी है, तो बेटा जान लगा दे, कैट तेरे को तो फोड़ना ही पड़ेगा, राइट। अ नॉन वर्किंग मेल इंजीनियर, तुम लोगों के लिए बेटा जाओ कैट फोड़ो 99 से ऊपर, तब कॉल आने के चांसेस हैं। एक बार कॉल आ गया फिर तो बेटा पीआई राउंड और वैट संभाल लेगा, वो तुम झेल जाओगे। यहाँ तक की मेहनत करी तो आगे तो कर ही लोगे, ठीक है। बट तुम्हारे लिए कैट की जो कट ऑफ है वो 90 से, ठीक है, स्क्रीनिंग में पास हो जाओगे पर कॉल नहीं आ पाएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग से तो हो ही जाओगे, स्क्रीनिंग पास करके क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं 90 से ऊपर सबको कॉल कर दिया है ना। तो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। नाउ यू नो इन विच कैटेगरी यू फॉल, स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। और हो सके नॉन इंजीनियर्स, सॉरी इंजीनियर्स एंड मेल्स, थोड़ा थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करो, इधर उधर कुछ भी करके वहां से पॉइंट्स बढ़ाओ जब यहाँ रह गए हैं तो, ठीक है। तो गाइस दैट इज इट। और किसी का सिलेक्शन क्राइटेरिया हो तो बता देना, मैं लेके आ जाऊंगा। बाकी IIM ABC इंदौर ऑलरेडी पढ़ा है, FMS का भी ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। और ये आ गया लखनऊ का, ठीक है। चलो मिलते हैं एंड टेक केयर, बाय बाय।